टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को बेहतर बना दिया है। लगातार हो रहे नए इनोवेशन के साथ ही हम एडवांस होते जा रहे हैं। उदाहरण की बात करें तो मौजूदा समय में फ़ोन कॉल्स की जगह टेक्स्ट ने ले ली है और ईमेल पर लंबे समय से चली आ रही काम की बातचीत को अब लोग इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से कर लेते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको कुछ ऐसे AI जनरेटेड टूल के बारे में बताया जाए जिनका उपयोग करके आप भी अपने काम को बना सकते हैं आसान। उससे पहले ये जान लेते हैं कि AI क्या होता है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की श्रेष्ठ तकनीकों में से एक है, जिसके माध्यम से एल्गोरिदम सीखने, पहचानने, समस्या समाधान, भाषा, लॉजिकल रीजनिंग, डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मशीन बायोलॉजी को आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा ये तकनीक खुद सोचने, समझने और कार्य करने में भी सक्षम है। अब आते हैं आज के AI टूल्स पर। सबसे पहले नंबर पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च फर्म OpenAI द्वारा विकसित ChatGPT। ये AI का प्रयोग कर न केवल यूजर्स के कई तरह के क्वेश्चन का जवाब देता है, बल्कि व्यक्ति की तरह संवाद करने में भी सक्षम है। यहाँ तक कि ये सवालों की वैलिडिटी और रेलिवेंसी को भी जांचता है। ये एक ऐसा पर्सनल ट्यूटर है जिसके पास सभी विषयों की जानकारी है। OpenAI के मुताबिक ChatGPT मॉडल को मशीन लर्निंग टेक्निक रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक के आधार पर विकसित किया गया है। ChatGPT जैसे टूल का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, खासकर डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, ग्राहक सेवा आदि में ये उपयोगी हो सकता है। इन सब के बावजूद इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट का काम जारी है। जहां पहले OpenAI का चैटबॉट ChatGPT चर्चा में था, वहीं इसके राइवल के रूप में गूगल के बार्ड का नाम सामने आया। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर गूगल बार्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। आसान भाषा में समझे तो बार्ड टेक कंपनी गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है। इस चैटबॉट का इस्तेमाल यूजर्स द्वारा सवालों के जवाब जानने के लिए किया जाता है। ये दूसरे चैटबॉट की तरह ही यूजर से चैट कर सकता है। यूजर द्वारा किसी भी सवाल को पूछने पर बार्ड से जवाब पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, बार्ड यूजर के लिए सवालों के जवाब गूगल सर्च इंजन की मदद और कई मौकों पर खुद भी तैयार कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि AI जनरेटेड ये दोनों टूल लगभग सेम है, लेकिन बार्ड से जो रिस्पॉन्स मिलता है वह अधिक संवादात्मक यानी कि कन्वर्सेशनल होता है, जबकि ChatGPT की प्रतिक्रियाएं अधिक सूचनात्मक यानी कि इन्फॉर्मेटिव होती हैं। अगला है ग्रामरली। ग्रामरली एक क्रॉस प्लेटफॉर्म क्लाउड आधारित लेखन सहायक सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी भाषा के वाक्यों में स्पेलिंग, ग्रामर, डॉट और कॉमा जैसे चिन्हों और सेंटेंसेस की स्पष्टता में होने वाली गलतियों की पहचान करता है। इतना ही नहीं, ये यूजर को वाक्य की शैली, टोन और स्पेसिफिक कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की भी सहूलियत देता है। इसके साथ ही ग्रामरली में कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो आपके वाक्य को सटीक और स्पष्ट बनाते हैं, जैसे टोन डिटेक्टर, मोबाइल सिनोनिम, क्लैरिटी और रीडेबिलिटी जैसे फीचर आपके कंटेंट को बेहतर बनाते हैं। अगला है मिडजर्नी। मिडजर्नी एक जनरेटिव AI टूल है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को विजुअल आर्ट में बदल देता है। ये एक ऐसा AI बेस्ड इमेज जनरेटर है जो आपके दिमाग को पढ़कर एक तस्वीर बना सकता है। यानी आप इस बॉट को कमांड देते हैं और ये बॉट उस कमांड के मुताबिक तस्वीर को क्रिएट करता है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा कैनवास है जिस पर पेंटिंग के लिए आपको ब्रश की नहीं बल्कि कल्पना की जरूरत होती है। आपको किसी भी तस्वीर को क्रिएट करने के लिए एक प्रॉम्प्ट देना होता है। आप जितने बेहतर ढंग से अपनी कल्पना या फिर कमांड को एक्सप्लेन करते हैं, मिडजर्नी वैसी ही तस्वीर बना देता है। अगला है सिंथेसिया। सिंथेसिया AI एक क्लाउड आधारित AI प्लेटफॉर्म है जो यूजर को टेक्स्ट, इमेजेस और यहाँ तक कि उनकी आवाज़ का उपयोग करके वीडियो बनाने की अनुमति देता है। एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा संचालित ये AI जनरेटेड स्पीच और लिप सिंकिंग के साथ पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो स्निपेट को बड़ी आसानी से मिलाकर कुछ ही मिनटों में एक प्रेजेंटेबल वीडियो तैयार कर देता है। AI जनरेटेड ऐसे कई टूल्स हैं जिनकी मदद से आप ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और कॉपी राइटिंग के साथ ही कई अलग अलग फील्ड पर काम कर सकते हैं। इसकी मदद से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। बस यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप AI टूल के हर शब्द या पिक्सल को प्रूफ रीड और फैक्ट चेक जरूर करें और भाषा में हल्का फुल्का चेंज करना होगा ताकि यहाँ रोबोटिक गलतियों की संभावना कम हो सके। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।